नमस्कार। द पावर ऑफ नाउ विजडम सीरीज में आज हम माइंड स्ट्रेटजीज के बारे में समझेंगे। वर्तमान से क्यों हमारा मन दूर भागता रहता है। अगर वर्तमान क्षण इतना महत्वपूर्ण है तो हम उसमें टिक क्यों नहीं पाते। क्यों हमारा मन बार बार हमें अतीत में और भविष्य में लेकर जाता है। और क्या वास्तव में वर्तमान को खो देना हमारी अधिकांश दुखों का कारण है। इसी भाग को लेखक आज विस्तार से खोलते हैं। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग सोचते हैं कि जो भी जीवन में हमारी समस्याएं होती है वो समस्याएं बाहरी परिस्थितियों से पैदा होती है। लेकिन वास्तविकता में समस्या परिस्थितियों से नहीं। समस्या कहां पर है कि हम वर्तमान क्षण से हमारा संपर्क टूट जाता है। हमने पिछले भाग में जाना है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उस क्षण में रहकर करना है। चाहे आप चल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उस समय का आनंद उठाना है। तो जब हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं तो हमारे जीवन की साधारण घटनाएं ही क्यों ना हो, वो घटनाएं भी व्यक्तिगत दुख बन जाती हैं। अब हमने साइकोलॉजिकल टाइम जो है उसके बारे में भी हमने बात की थी। थोड़ा सा यहाँ पर उस पे हम बात करेंगे कि समय का उपयोग हमारे जीवन में आवश्यक है। कल की योजना बनानी है हमें, घर के जो बिल्स होते हैं, बिल्स भरने होते हैं, काम पर जाना होता है, ये सब नॉर्मल है, सामान्य है। लेकिन मन जो है लगातार भविष्य की ओर रहता है और बार बार अतीत को दोहराता रहता है। तो इसी को लेखक ने बताया था मानसिक समय। उस क्षण में ना रहते हुए आप कार्य कर रहे हो वर्तमान में, लेकिन आपका मन अतीत में या भविष्य में उस परिणाम की ओर रहता है। आगे वे कहते हैं कि अभी हमें इसे कैसे समझना है कि हमारा मन कहता है पहले कि मैं वही हूं जो मेरे साथ पहले हुआ है, या मैं तब खुश होऊंगा जब भविष्य में मुझे ये मिलेगा। अब यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि पहचान जो है अतीत से और हमारी जो खुशी है वो भविष्य से क्यों जुड़ जाती है। क्योंकि जो भी आपके साथ अतीत में हुआ आज भी आप उसे याद करके बोलते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, फिर उसके ऊपर आप कहानी शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज कि आपका कोई लक्ष्य है जिसको आप पाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन आपके मन में क्या होता है कि काश मुझे वो उस समय मिल जाएगा तो मुझे ज्यादा संतुष्टि होगी, मैं तब खुश होऊंगा जब ये मुझे भविष्य में मिल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि व्यक्ति अपना वर्तमान खो देता है। ऐसे ही हमारा वर्तमान से संपर्क टूटने लगता है। तो हम वर्तमान में रहते हुए, काम करते हुए, लेकिन हमारा मन वर्तमान में नहीं है। इसे आगे लेखक हमें समझाते हैं कि वर्तमान खोते ही फिर हमारा जीवन संघर्ष बन जाता है। एक साधारण घटना ही क्यों ना हो, एक छोटी टिप्पणी किसी ने की हो या फिर कोई असफलता हो, सब व्यक्तिगत पीड़ा का रूप ले लेती है। अब आगे लेखक कहते हैं कि जागृति। अब ये जागरूकता की बात जब वो करते हैं तो ये जागृति अधिकांश लोगों के लिए अचानक नहीं होती। ये लोगों में अचानक नहीं आती, पहले कुछ क्षणों के लिए वर्तमान का अनुभव होता है। वो व्यक्ति उस मार्ग पर है। वर्तमान का क्षण जो है, प्रेजेंट मोमेंट का, इस क्षण में, इस पल में वो रह रहा है, उसका कुछ सेकंड के लिए पहले उसे अनुभव होता है। फिर क्या होगा, वापस से मन पीछे ले लेता है, वापस चला जाता है, फिर हम वापस लौटते हैं वर्तमान में। अब ये अभ्यास जो है धीरे धीरे चेतना को बदलता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। पहले क्या है कि मैं
फिर से विचारों में खो गया। अगर आप जागरूकता की ओर हैं, वर्तमान क्षण को आप अनुभव कर रहे हैं कुछ सेकंड के लिए, तो आप देखेंगे, अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है, अरे मैं तो फिर से विचारों में खो गया, मैं वर्तमान में नहीं रहा, मैं विचारों में चला गया, लेकिन आपको ये पता तो चला कि आप विचारों में खो गए, तो यही जागरूकता है। यही से वर्तमान यानी प्रेजेंस की शुरुआत होती है। तो वर्तमान जो है कुछ सेकंड रहता है, फिर कुछ मिनट, मिनट के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे आप देखेंगे, पहले कुछ क्षण का आपको अनुभूति हुआ, कुछ सेकंड का, उस समय आपका मन शांत है। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ मिनट के लिए, और ऐसे ही धीरे धीरे फिर जो मन की पकड़ है वो कमजोर होने लगती है, और हम जो ये वर्तमान है, वर्तमान हमारा स्वाभाविक घर बन जाता है। और ऐसे तो कई अधिकांश लोग सोए हुए जीवन जीते हैं, उन्हें पता ही नहीं है जागरूकता और अनकॉन्शियसनेस, जागरूकता और अचेतनता के बीच की बात जो है वे जानते ही नहीं हैं। यानी अनकॉन्शियसनेस के अलग अलग स्तरों में वे जीते रहते हैं। उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि वर्तमान में जीना कैसा होता है, क्योंकि इस बार बार मन जो है आगे की ओर या पीछे अतीत की ओर रहता है, उसे ही दोहराता रहता है। तो आगे लेखक हमें बताते हैं एक उदाहरण से, अगर हम इसे समझे, कैसे कैसे व्यक्ति को पता ही नहीं रहता कि वो वर्तमान में है या नहीं। किसी का अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में आपके किसी फ्रेंड का एक मैसेज आता है, आप फोन को उठाते हैं, आप मैसेज पढ़ते हैं। अब उस मैसेज में लिखा हुआ है, एक लाइन सिर्फ लिखी हुई है कि हमें बात करनी है, हमें बात करनी चाहिए या हमें बात करनी है। अब देखिए, अगर आपका मन वर्तमान में नहीं है, आपने वो मैसेज पढ़ा और आपका मन उस समय वर्तमान में नहीं है, तो तुरंत आपके मन में कल्पनाएं क्या शुरू हो जाएगी? अरे उसने ऐसे मैसेज किया है, शायद कोई तो समस्या है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गलत बात हुई है। जबकि वास्तविकता, सच्चाई तो अभी आपके सामने आई ही नहीं है, आपने अभी तक उससे बात किया ही नहीं है, लेकिन आपका मन तुरंत कल्पनाओं में, कहानियों में आगे बढ़ने लगता है। तो देखिए, एक साधारण मैसेज, एक साधारण संदेश ही मन के कारण कैसे तनाव बन जाता है। तो हमें यही सीखना है कि कोई भी मैसेज है या किसी से आप सुन रहे हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उस क्षण में रुकना है, ध्यान से सुनना है, फिर कदम उठाना है। यही जागरूकता की शुरुआत होती है। तो मनुष्य जो है वर्तमान में कर्म करे, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में घट रहा है। आप इस ऑडियो को इस समय सुन रहे हैं, तो क्या आप पूरी तरह से वर्तमान में हैं? बुद्ध भी कहते हैं, दुख का कारण घटना नहीं है, उसके उससे चिपका हुआ आपका मन है। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं अतीत की यादों में जा रहा हूं या भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता हूं, तो बिना किसी आलोचना किए, रेसिस्ट किए हुए, परेशान होते हुए, आप केवल अपने श्वासों पर आइए। कुछ सेकंड उस समय रुक कर आप श्वासों को महसूस कीजिए, केवल इतना ही करें। आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाएंगे। यह अभ्यास है। तो जैसे जैसे हम बार बार वर्तमान में लौटना सीखते हैं, वैसे वैसे भीतर शांति, स्पष्टता और वास्तविक स्वतंत्रता प्रकट होने लगती है। तो इसी संदेश के साथ
हम अगली श्रृंखला में फिर से इसी टॉपिक पर, अनकॉन्शियसनेस, इसकी गहरी चेतना के बारे में, ये गहरी समझ के बारे में लेखक ने और विस्तार से बताया है। हम मिलते हैं अगली श्रृंखला में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।